different types of ACs, their advantages and disadvantages. Hi, I'm Sapna Agarwal, Creative Director at ANSA Architecture and Interior Design Consultancy, and today we are going to talk about different types of ACs. पहला AC जो सबने देखा होगा होता है विंडो AC. विंडो AC वो होता है which is a self-contained unit that is mounted on a wall through a window. ये बहुत ही कम्पैक्ट होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है और इंडिविजुअल रूम कूलिंग के लिए बहुत इफेक्टिव होता है. इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि ये रिलेटिवली बहुत लाउड होता है और नेचुरल लाइट को ब्लॉक कर जाता है अगर ये विंडो में लगता है, और इसकी सर्विस जान ले जाती है बिकॉज सारा का सारा यूनिट बाहर निकल के फिर सर्विस होता है. सेकेंड यूनिट होता है स्प्लिट एसी. स्प्लिट एयर कंडीशनर्स आर मेड अप ऑफ टू यूनिट्स. एक होता है इंडोर यूनिट जिसको हम इवेपोरेटर कहते हैं और एक होता है आउटडोर यूनिट जिसको हम कंडेंसर कहते हैं. इंडोर यूनिट जो होता है वो रूम के अंदर जाता है, आउटडोर यूनिट जो होता है वो कहीं बाहर पोजीशन होता है. स्प्लिट एसीज जितने होते हैं जनरली दे आर क्वाइटर, मोर इफेक्टिव, हैव बेटर टेम्परेचर कंट्रोल दैन विंडो एसीज और इनकी कंपैरेटिवली सर्विस बहुत आसान होती है. There is a third type of AC which is called VRV or Variable Refrigerant Volume. VRV systems जो होते हैं वो एडवांस मल्टी स्प्लिट एयर कंडीशनिंग यूनिट्स होते हैं जो इनेबल करते हैं कि हम मल्टीपल इंडोर यूनिट्स लगा दें और उसको एक मेन आउटडोर यूनिट से कनेक्ट कर दें. इसमें जोनिंग कैपेबिलिटीज होती है, यानी कि हम डिफरेंट रूम्स को कूल कर सकते हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. अगर मुझे एक रूम में बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री और एक में मुझे हीट करना है 27 पे ले जाना है और दूसरे में 20 पे ले जाना है, ये पॉसिबल होता है. VRV सिस्टम्स बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और बहुत एक्यूरेट कंट्रोल टेम्परेचर कंट्रोल लाते हैं. और अब तो ये ऑटोमेशन से भी कनेक्ट हो जाते हैं जिसमें ह्यूमन मूवमेंट को डिटेक्ट किया जा सकता है. आप अगर वहां पे नहीं है रूम में तो ये एसीज अपने आप बंद हो जाते हैं. There is another type of AC called standalone units. Standalone AC units का बेनिफिट ये होता है कि ये बहुत फ्लेक्सिबल प्लेसमेंट ऑप्शंस देते हैं जहाँ पे परमानेंट इंस्टॉलेशंस पॉसिबल नहीं होती. जैसे कि सपोजिंग हम दीवार में छेद नहीं कर सकते, विंडोज में हम कोई किसी तरीके का कुछ नहीं कर सकते, डक नहीं कर सकते और हम कहीं झिरी नहीं काट सकते. ये वो एसीज होते हैं जो कहीं पर भी रूम में स्टैंड अलोन खड़े हो जाते हैं. They provide efficient cooling wherever needed. They are compact. The design is minimalism. The design is very minimalistic. इसमें कोई visual clutter नहीं होता. ये allow करते हैं एक seamless integration को without hampering any design style. और they maintain the complete comfort and functionality. The best part about it is कि बहुत flexible होते हैं, कहीं पे भी खड़ा कर दो और ये शुरू हो जाता है. Last but not the least, there are ductable AC units जिनका बेनिफिट होता है कि they offer very discreet and very seamless control from climate control. ये बहुत easy to clean होते हैं, unobstructed होते हैं, इनकी walls और ceilings के अंदर ये hide हो जाते हैं, आपको सिर्फ एक duct दिखती है. They are actually a centralized cooling system जिसमें they actually need for visible units जो होते हैं, यानी कि कहीं पर भी कोई भी यूनिट नहीं दिखता हमें और उसके अलावा सीमलेस सा एक डक्ट दिखता है जिसके थ्रू कूलिंग हो रही होती है. टेम्परेचर कंट्रोल रेगुलेशंस आर वेरी गुड. दे इंश्योर बोथ कंफर्ट एंड डिजाइन इंटीग्रिटी. सर्विस में बहुत आसान होता है बिकॉज आउटडोर यूनिट में ज्यादा सर्विस होती है, अंदर डक्ट के अंदर सिर्फ क्लीनिंग होती है. एंड इन 5 AC यूनिट्स में से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं जो आपके घर